क्या करूं? ये आदमी मुझे दूसरी बार मारने वाला है, इसलिए प्लीज कम से कम मुझे। गुनहगार को यहाँ लेकर आओ। तुम्हें समझ में आता है ना, हमारे खिलाफ कोई भी प्लानिंग होती है जुर्म। पता है, प्लीज एक बार और मेरी तरफ देखो ना। नीना, यहाँ। रुक जा। आ जाओ साजी, नीना। देखा, हम वापस आ गए कॉलिन। बीमारी में तुझे ऐसे बैठना चाहिए। हाँ, मुझे ऐसे अच्छा लगता है। वैसे क्या लाए हो? ये देखो, क्या बात है नीना। हमारा गुजर बसर बहुत मुश्किल से होता था। कभी कभी तो हम किसी अमीर आदमी को लूट भी लेते थे। 5 साल पहले प्लेग के दौरान कई लोग मारे गए थे। हमारे परिवार को खोने के बाद हमें मजबूरन ये सब करना पड़ता था जिंदा रहने के लिए। हमारे ग्रुप में साजी और कॉलिन सगे भाई हैं। लगता है इसमें बहुत कुछ है। ओह, अरे ये देखो नीना, ये बिल्कुल तुम्हारी आँखों जैसा है, आसमान की तरह बिल्कुल नीला। नहीं, लेकिन ये कितनी सुंदर है। इन्हें छुपाना तो नहीं चाहिए तुम्हें। अरे गधे, अगर वो छुपाएगा नहीं तो स्लेवर्स उसे उठा ले जाएंगे। इतनी सुंदर आंखें हर किसी के पास थोड़ी होती हैं। ये खास हैं, इसीलिए तो सभी अमीर आदमी इन्हें पाना चाहते हैं। मैं कुछ बना लेता हूँ। हम हमेशा ही थके टूटे हुए और भूखे होते हैं, लेकिन सब ठीक चल रहा है। यार नीना, तू ढंग का खाना बनाना कब सीखेगा? सही कहा। बकवास बंद करो। हम सब कुछ साथ में करते थे, हंसना, मस्ती करना, सब कुछ। मुझे लगता था ये सब हमेशा ऐसे ही चलेगा। इसका बुखार तो उतर ही नहीं रहा। लगता है अब ये नहीं बचेगा। क्या बकवास कर रहा है साजी? ऐसे कैसे कुछ भी कह रहा है? इसे डॉक्टर के पास ले चल। उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है। जानता है ना, किस्मत में जो लिखा है वही होता है। तू गरीब है क्योंकि तू खुले आसमान के नीचे पैदा हुआ, और कोई अमीर है क्योंकि वो महलों में पैदा हुआ। पैदा होने के साथ ही सब कुछ तय हो जाता है। ये सच नहीं है। देखना, एक दिन हम भी। एक दिन क्या, एक दिन तो दूर, शायद कॉलिन कल की सुबह भी ना देख पाए। ये एक दिन की बात तू इसीलिए कह पा रहा है क्योंकि तू बाहर वाला है। क्या? छोड़, जो भी हो, मैं कुछ न कुछ अपने लिए जरूर कर लूंगा। सुन लड़के, एक बार और चोरी की तो खाल उधेड़ दूंगा, नाली के कीड़े। मैं भी गधा हूँ। उसका सगा भाई होने के नाते साजी के लिए ये सब कितना मुश्किल होगा। मेरी नीली आंखें सबसे अलग हैं।
मैं बिल्कुल अकेला हूँ। पता नहीं कोई और ऐसा है भी या नहीं। काश कोई मेरे साथ होता। मैं बस किसी के लिए खास होना चाहता हूँ। कैसी हैं प्रिंसेस? वो इससे बच नहीं सकती थी। हमने कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? किसी को इसके बारे में पता न चले। हमें जल्द इसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढना होगा। अलीशा। नीना, उस दिन के लिए माफ कर देना। नहीं दोस्त, तू मुझे माफ कर दे। वैसे नीना सुन, मैं चाहता हूँ तू सब कुछ भुलाकर मेरे साथ चले। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चल। यहाँ आना था। हम में से अब कोई भी ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता, चाहे तू हो या मैं। अरे सुनो साजी, मुझे लगा कि यही सबसे अच्छा रास्ता है। नीना, मुझे माफ करना। उसने मुझे बेच दिया था। वो गुलाम थे। इसके साथ नरमी से पेश आना। इसे कुछ हुआ तो सब बर्बाद हो जाएगा। जी, मुझे माफ कर दीजिए प्रिंस। साजी, 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 तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या तू मुझसे इतना गुस्सा हो गया था? कॉलिन के जाने के बाद क्या तू नहीं चाहता था मैं तेरे साथ रहूं? मेरा दिल रो रहा है और मैं जल्द ही मर क्या वो जाऊंगा। लड़का रो रहा है? वो डर गया होगा, आखिर है तो वो एक बच्चा ही। कोई बात नहीं, जरूरी है उसकी आंखें, अगर वो बताए मुताबिक हैं। अपनी आंखें दिखाओ। क्या बात है, सच में नीली हैं। सुनहरी आंखें, जानवर की आंखें। खैर, ये गंदा है और इससे बदबू आ रही है। इसके कपड़े बदलो। जी। रुक जाओ। अरे वही लड़के कहाँ जा रहा है? अरे सुनता क्यों नहीं? मुझे जाने दो। कपड़े उतार अपने। मान जाओ, ज्यादा जिद मत करो। ये कपड़े उतारो, हमें ये बदलने हैं। ये क्या, एक लड़की? तो ये लड़कों की तरह क्यों रहती है? ये अनाथ नीली आंखों वाली है, शायद स्लेवर से बचने के लिए भेस बदला। क्या करें? ये तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये तो पहले से ही एक लड़की है। हम इसे एक लंबे टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओए सुनो, समझो आज से तुम मर गई और एक राजकुमारी का जन्म हुआ है। अरे अरे रुको, सुनो तो। तुम कहो और मैं इंतजार करूंगी, ऐसा नहीं होगा। इतना शोर शराबा क्यों? राजकुमार आजुर, वो दरअसल ये वही गंदा बदबूदार लड़का है। अच्छा, तो वो सुनहरी आंखों वाला तू है। हम देख रहे हैं तुम अभी भी वैसी की वैसी ही हो। अबे तू है कौन मुझे कुछ बोलने वाला? घुटनों पर बदतमीज। तुम्हें जवाब देने की इजाजत नहीं है। बस इतना याद रखो, इस वक्त तुम अलीशा हो, इस देश की प्रीस्टेस राजकुमारी। नीली आंखें, गॉड ऑफ स्टार्स जैसी। अब अगले 3 महीनों के लिए तुम एक राजकुमारी की तरह उठना, बैठना, चलना, खाना पीना और सही ढंग से तैयार होना सब सीखोगी। और उसके बाद तुम गलगाड़ा के सिंहासन को पाने के लिए एक राजकुमार से शादी करोगी। किसी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम एक नकली राजकुमारी हो। आज से तुम्हारा बस यही काम है, समझ गई ना तुम? हो सकता है तू कहीं का बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हो, लेकिन मैं किसी से भी नहीं डरती, समझा? क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं और तुझे मदद चाहिए। हमारी तरफ तलवार मत तानो। चाहे जो भी हो, तुझे अपना व्यवहार सही करना होगा, समझे? ओए गोल्डी, पहले मुझे ये बता तू है कौन? नहीं तो मैं जा रही हूं और तेरे लिए कुछ नहीं करूंगी। अच्छा,
क्या तुम्हारे जैसे गरीबों के लिए कोई और भी जगह है? तुझे क्या? देखिए, हम ये समझते हैं और इसके लिए हम माफी मांगते हैं। क्या तेरे यहाँ माफी ऐसे मांगते हैं? राजकुमारी, अगले 3 महीने तक आपको ट्रेन करने के लिए हमें आपका मास्टर नियुक्त किया गया है। हम हैं आजूर सेथ फोर्टना, फोर्टना के दूसरे राजकुमार। अच्छा, हमें कितनी बार आपको ये समझाना पड़ेगा? कोई भी इतनी जोर से हाँ नहीं बोलता है। फिर से। अरे भाड़ में जा गोल्डी के बच्चे, सुबह से ये मुझे यही बुलवाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा चेहरा क्यों बना रही हो? मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मुझे ये सब एकदम से याद हो जाएगा। उसके अलावा मैं तुझे ये भी बता दूं कि मुझे पढ़ना और लिखना नहीं आता है। इसीलिए तो हम आसान से शब्दों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी बहुत तैयारियां करनी है। कैसी तैयारियां? अगले 3 दिनों में तुम्हें महाराज से मिलना होगा। क्या तू कह रहा है कि 3 दिन में मैं महाराज से मिलूंगी? क्या सही सुना मैंने? तुझे क्या लगता है ये सही रहेगा? क्या सच में मेरी शक्ल अलीशा से मिलती है? बता ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जरा सी भी नहीं। क्या? कुछ मिलता है तो बस तुम्हारी आंखों का नीला रंग। राजकुमारी अलीशा 3 नंबर की स्वर्गीय महारानी की बेटी थी। उनके पैदा होते ही उन्हें प्रीस्टेस ऑफ स्टार्स की उत्तराधिकारी के लिए चुन लिया गया। उनकी परवरिश स्टार्स विला में हुई थी। स्टार्स विला? नई प्रीस्टेस को 16 साल की होने के बाद सबसे पहले फेस्टिवल ऑफ स्टार्स में सबके सामने लाया जाता है। फेस्टिवल ऑफ स्टार्स? नीना, वो उम्मीद की रोशनी है। जल्दी से विश मांगो, प्रीस्टेस ऑफ स्टार्स तुम्हारे लिए पूजा करेंगी। जब मैं छोटी थी मेरे भी मम्मी पापा थे। साजी, मैं इस साल क्या मांगू? हमें नई लालटेन की जरूरत है। काश हमारे पास भी पैसे होते। पिछले साल हम तीनों ने एक विश मांगी थी। और तब तक उन्हें स्टार्स विला से बाहर जाने की इजाजत नहीं होती। इसीलिए विला के स्टाफ के अलावा बाहर का कोई भी उन्हें नहीं पहचानता। और 16 साल होने से पहले उन्हें इस जिंदगी में लौटना था ताकि वो शादी कर सके। और इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन वो मैं और कोई चारा नहीं है। अगर ये मुलाकात अच्छे से बीत गई तो तुम्हें इनाम मिलेगा। बदतमीज! माफ करना, ये सब हमारी गलती से हुआ है। राजकुमारी, हमें इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। मान भी जाइए ना। ठीक है, बस करो ये सब, रहने भी दो अब। उस गोल्डी राजकुमार ने मेरा मूड खराब कर दिया, लेकिन मुझे इन पर बहुत दया आ रही है। रुकिए। लेकिन चलो फिर से बोलो। हाँ, अच्छा बोलती हूँ जी मैजेस्टी। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, बहुत बुरा है। मैं ये सब आखिर क्यों कर रही हूँ और किसके लिए कर रही हूँ? शायद इन्हें थोड़ा और समय देना चाहिए। ठीक है, और समय देता हूँ। चलो मेरे साथ। ये तो सच में रॉयल पैलेस है। मुझे अब तक इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था। कितनी सुंदर जगह है ये। कहीं से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जरूर ये वही होगा। क्या सभी नोबल से इतनी अच्छी खुशबू आती है? क्या ये ऐसी ही खुशबू सूंघते हुए बड़े होते हैं? ये तो हमसे बिल्कुल अलग हैं। ये कितने बड़े लोग हैं, हम इनकी बराबरी भी नहीं कर सकते। बहुत अजीब बात है। मैं यहाँ आखिर कर क्या रही हूँ? देश की भलाई के लिए हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। मेरी जरूरत है शायद। किसी को मेरी भी जरूरत हो सकती है। अच्छा, वाह, ये कितना सुंदर है। देखिए यहाँ पर कितना ज्यादा जच रहा है। प्लीज इसे खराब मत कीजिएगा। अगर किसी को भी पता चला कि आप असली राजकुमारी नहीं है तो हमारी जान चली जाएगी। इसका ध्यान रखिएगा। क्या? राजकुमारी अलीशा पधार रही हैं। मैं फेल हो गई तो हम सब मारे जाएंगे। अरे हाँ, मुझे तो उस महाराज को भी बुद्धू बनाना है। आपसे मिलना मेरा सौभाग्य है महाराज। मेरा नाम है अलीशा सेथ फोर्टना और मैं यहाँ की राजकुमारी आपकी सेवा में। आपको इतना झुकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सिर उठा सकती हैं।
जी जी महाराज, मुझे डर लग रहा है। ये इस देश के राजा हैं। वाह, ये खूबसूरत नीली आंखें, आप यकीनन अलीशा हो। आपकी आंखों का रंग बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमें माफ करना, हमारे डिजाइन्स को जगह देने के लिए हमें आपको महल वापस भेजना पड़ा। अरे बाप रे, अब मुझे क्या कहना चाहिए? नहीं महाराज, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपके काम आ सकूं, ये मेरा सौभाग्य होगा, खुशनसीबी होगी। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मुझे यकीन है तुम्हारे भाई आजुर ने तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखा होगा। जी, हम राजकुमारी की शादी तक इनका ख्याल रखेंगे। बहुत अच्छे, हम जानते हैं कि हम आप पर भरोसा कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो हमारे देश में प्रीस्टेस ऑफ स्टार्स क्राउन प्रिंस के बड़े होने की खुशी में डांस परफॉर्म करती हैं। क्या आप हमारे राजकुमार मुहल्लम के लिए एक अच्छा सा डांस परफॉर्मेंस दोगी? क्या कहा? एक डांस? कैसा डांस? लेकिन महारानी, मुहल्लम के बड़े होने में अभी वक्त है। इससे हमारा मनोरंजन हो जाएगा और 15 साल से ये जो प्रीस्टेस की ट्रेनिंग ले रही हैं, बिना डांस किए हमें पता कैसे चलेगा? ये महारानी बहुत कमीनी है। राजकुमार आजूर को अपनी ताकत दिखा रही है। मैंने तो कोई डांस सीखा ही नहीं है। क्या आप नहीं देखना चाहते महाराज? एक बार इनकी शादी हो गई तो आपको ये मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। सही कहा, इजाजत है, डांस पेश किया जाए। अब मैं क्या करूं? उसकी शक्ल तो देखो, कुछ सहमा हुआ चेहरा है इसका। वो मैं सच तो ये है कि मैं बोल रही थी कि सब खत्म हो गया। क्या ये सही होगा? आजूर, राजकुमारी 16 साल की नहीं हुई हैं और साथ ही इन्होंने अभी तक अपनी धार्मिक जिम्मेदारियां भी नहीं निभाई हैं। इनसे डांस करवाने से राजकुमार मुहल्लम पर बुरा असर पड़ सकता है। यही नहीं, इस वक्त राजकुमार यहाँ मौजूद भी नहीं है क्योंकि वो बीमार पड़े हैं। शायद आजुर सही कह रहे हैं। और हाँ, राजकुमारी की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। आज तो मैं फेल हो गई। उन्हें सच का पता तो नहीं चला, लेकिन मैंने उनका विश्वास तोड़ दिया। मुझे यहाँ इतनी बड़ी जगह में होना ही नहीं चाहिए था। मैं अपनी जिंदगी जोखिम में क्यों डालूं? गोल्डी का जो हो सो हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मैं यहाँ से भाग जाऊं? नीना, मुझे माफ करना। क्या वापस जाने के लिए मेरे पास कोई जगह है? हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन क्या? हाँ? क्या कारण है कि हम राजकुमारी अलीशा को अपने महल में नहीं रख सकते? माफ कीजिएगा, लेकिन फैसला हो चुका है महारानी। वो तो महारानी है। जानते हैं ना, गॉड ऑफ स्टार्स किस्मत का फैसला करते हैं। आप प्रीस्टेस ऑफ स्टार्स को अपनी निगरानी में रखने की जिद कर रहे हैं। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि आप महाराज के असली उत्तराधिकारी बनने के लिए सबसे योग्य हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच तो यह है कि हम इस देश की सेवा करना चाहते हैं महारानी। इस देश की भलाई के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। महाराज की पहली पत्नी, आपकी माँ, एक कमजोर इरादों वाली महिला थी, डरी हुई, सहमी हुई। लेकिन आप आजुर, आपको अपनी माँ से कुछ तो सीखना चाहिए था। ये आपकी गलती है, तो आप जाकर उसे लेकर आओ। ये क्या बदतमीजी है? हम आपके लिए एक नया वाला ले आएंगे। सुना नहीं आपने? मैंने कहा जाकर वो लेकर आओ। आज बहुत गर्मी है तो ठंडे पानी में जाकर डुबकी लगा लो। क्या क्या? ये लीजिए महारानी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गीला करने की? आज गर्मी बहुत है, एक डुबकी तो लगा ही सकते हैं।
ऐसी बदतमीजी मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। रुको। मुझे माफ करना, मैं खड़े होकर तमाशा नहीं देख सकती। आओ चलो मेरे साथ। डाइडस संभाल लेना। जी। मेरा इरादा बस महारानी को गीला करने का था। अरे ये तो गुस्से में कांप रहा है। हाँ, ये तो हंस भी नहीं रहा। अब जाके थोड़ा चैन मिला। सच में मुझे नहीं लगा था कि ऐसा भी चेहरा बना सकता है, लेकिन वो मैंने राज्यसभा में सब कुछ गड़बड़ कर दिया। वो हमारी उम्मीद जितना ही अच्छा था। लगा था कि महारानी कुछ तो कहेंगी कि ये कितनी सिंपल है। कुछ भी गड़बड़ होने से पहले हम सब कुछ संभाल लेते। अब तुम बताओ कि तुम्हें क्या इनाम चाहिए? क्या कुछ भी? तो चलो देखो, तुम तारीफ करो मेरी और मुझे खुश करो तुम। चलो चलो जल्दी से शुरू हो जाओ। ये कैसी रिक्वेस्ट है? राजकुमार आजूर, शायद ये लड़की बहुत अकेली है, नरमी से पेश आइए। तुमने अच्छे से अपना काम निभाया। मैंने राजकुमारी अलीशा के बारे में एक दिलचस्प कहानी सुनी है, उसका पता लगाना होगा। Night 2, The Lost Name.